समाज के का वो वर्ग जो वंचित रहा है उसको हम कैसे मुख्य धारा में लाएं। तो इसके लिए जो इंक्लूजन है, समावेशी शिक्षा, उसके लिए एनआईओएस बहुत काम कर रहा है। एनआईओएस है एक ऑटोनोमस बॉडी है, कैसे हम उनको मुख्य धारा में लाएं। पॉडकास्ट विद विद्या लाइव में फिर से आपका स्वागत है। हमारे साथ प्रोफेसर सरोज शर्मा जो कि चेयरपर्सन है एनआईओएस की, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग की। मैम फिर से आपका स्वागत है। मैम बहुत सारी बातें रह गई थी, जैसे अगर आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात कर रही थी और उसमें बहुत सारी ऐसे संस्तुतियाँ हैं, उस पर आप क्या क्या काम कर रही हैं? राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में देश के सभी शिक्षा संस्थान और जितने भी ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत उसके क्रियान्वयन में बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। जैसा कि स्कूली शिक्षा विभाग के अंतर्गत एनआईओएस है एक ऑटोनोमस बॉडी है, तो हमें विभिन्न टास्क असाइन किए गए हैं। उन टास्क को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और जो हमारा सबसे बड़ा मैंडेट जो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान का है, जैसा मैंने आपसे बताया कि ब्रिंगिंग आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, उनकी मेन स्ट्रीमिंग करना, कैसे हम उनको मुख्य धारा में लाएं, एक महत्वपूर्ण कार्य एक है। हमारे प्रधानमंत्री जी दिव्यांगजनों के लिए बहुत चिंतित रहते हैं। इसके साथ साथ जो समाज के पिछड़े तबके, समाज के का वो वर्ग जो वंचित रहा है, उसको हम कैसे मुख्य धारा में लाएं। तो इसके लिए जो इंक्लूजन है, समावेशी शिक्षा, उसके लिए एनआईओएस बहुत काम कर रहा है। इतनी कम फीस में, इतनी अफोर्डेबल फीस में, और उन तक पहुंचना, उनके अनुसार, उनकी रुचि के अनुसार शिक्षा देना, रोजगार परक शिक्षा देना, आत्मनिर्भर बनाना शिक्षा के द्वारा। एक जो मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट की बात है, उसके साथ साथ सुविधानुसार पढ़ना, एक ऐसा व्यक्तित्व निर्माण करना जो देश की प्रगति के लिए लाभदायक हो, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। हर समाज के हर तबके तक पहुंचना, हर क्षेत्र तक पहुंचना, इंक्लूजन की भावना के साथ। ये तो एक हुआ जो मैंने आपसे बोला, एक्सेसिबिलिटी और गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा। तो गुणवत्ता के लिए हम नए नए एआई बेस्ड जो तकनीक की बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि रोल ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन, एआई बेस्ड हम कोर्सेज बना रहे हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्सेज बना रहे हैं। डेटा एंट्री ऑपरेशन में लाखों की संख्या में विद्यार्थियों ने लिया है एडमिशन, तो ये उनके रोजगार के लिए। एक जो सबसे महत्वपूर्ण काम जो भारतीय ज्ञान परंपरा पे है, और प्रधानमंत्री ई विद्या चैनल एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव रहा है शिक्षा मंत्रालय का। तो इसमें है कि 12 चैनल्स टेलीविज़न चैनल हैं, क्योंकि टेलीविज़न की पहुंच ग्रामीण अंचल में दूर दूर तक जो है, डिजिटल डिवाइड की जो बात होती है, मोबाइल के द्वारा शिक्षा देना, उसमें भी हम हैं। तो एनआईओएस को 1 क्लास 1 चैनल के रूप में कक्षा 10 और कक्षा 12 का जो चैनल है, उसमें हम अपना कोर्स कंटेंट दूरदर्शन के माध्यम से चैनल पीएम ई विद्या के द्वारा हम प्रसारित करते हैं। ये तो एक माध्यम हुआ। दूसरा, हम शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्रों में पहुंच बढ़ा रहे हैं और ऐसे कोर्स कर रहे हैं, जैसा मैंने आपसे कहा कि गुरुकुल हैं, मदरसे हैं, जैन मुनि हमसे हैं, एक्रीडेटेड बौद्ध मठ हैं, तो उसमें तो हम शिक्षा देते ही हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा शिक्षा नीति भारत केंद्रित शिक्षा की बात करती है, जो अपने भारत के बारे में आत्मगौरव हो। हम प्राचीन काल में कितने उन्नत थे, विश्व गुरु थे, और ये शिक्षा नीति ज्ञान महाशक्ति बनाने की बात करती है। तो ज्ञान महाशक्ति वो नहीं कि हम उन्हीं रूढ़िवादी परंपरा में रहें। हम ज्ञान विज्ञान में कितने उन्नत थे, भौतिक विज्ञान में, रसायन विज्ञान में, नक्षत्र विज्ञान में, अर्थशास्त्र में, वैदिक गणित में, इन सारे क्षेत्रों, सैन्य विज्ञान है, मुद्रा विज्ञान है, और हमारा भारत विश्वविद्यालयों का देश रहा है। तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी जैसे 52 विश्वविद्यालय थे। मेगास्थनीज, ह्वेनसांग जैसे लोग आए जिन्होंने भारत का इतिहास लिखा। तो वो प्राचीन ज्ञान परंपरा, उसको हम मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में कैसे देखें। तो हमने वेद, वेदांग, षड दर्शन, ये सारी चीज़ों पे कोर्स कुछ वर्ष पहले तैयार किया था। और आपको जान के प्रसन्नता होगी कि संस्कृत,
हिंदी और अंग्रेज़ी माध्यम में, ये हमारा जो कोर्स कंटेंट है, भारतीय व्याकरण है, संस्कृत व्याकरण है, भाषाओं पे हम काम कर रहे हैं। सिंधी भाषा के विद्यार्थी हमसे हैं, साइन लैंग्वेज हमने किया है, भूटी भाषा और बौद्ध दर्शन को किया है। उसके साथ साथ हमने सेंटर फॉर डायस्पोरा स्टडीज़ स्थापित किया है। 52 देशों से हमारे वहाँ के जो प्रवासी भारतीय हैं उनके लिए हमने एक आरंभिका कोर्स लॉन्च की है, क्योंकि उनके जो बच्चे हैं विदेश में रहते हैं, उनको भारत से जुड़ने का एक माध्यम होता है भाषा। तो हिंदी भाषा का जो प्राथमिक स्तर पे जो कम्युनिकेटिव हिंदी है, कैसे हम बोलचाल की हिंदी बोले उनके बच्चों के लिए, या दूसरे जो लोग हैं जो प्रवासी भारतीय हैं, सदियों से वहाँ रह रहे हैं, वो चाहते हैं कि हम भारत से जुड़े, तो हमारे विदेश मंत्री जी और फिजी के राष्ट्रपति ने विश्व हिंदी सम्मेलन में, पिछले विश्व हिंदी सम्मेलन में इसको पूरे प्रवासी भारतीयों को समर्पित किया था। तो NIOS इसको भी आरंभिका को उसने लागू किया है और हमसे एनरोल्ड हुए हैं प्रवासी भारतीय। तो इस तरीके का हम काम कर रहे हैं जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि आप भारत केंद्रित शिक्षा करो। तो इसमें हमारे ज्ञान परंपरा के कोर्स हैं, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज के हम नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं, और उसमें भी हमारे बहुत सारे 52 कोर्सेज हैं, मूक्स जिसको कहते हैं, और इसमें हजारों लाखों की संख्या में विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। उसमें भी हम ज्ञान परंपरा के कोर्सेज शुरू करने जा रहे हैं, जिससे लोग भारत की संस्कृति, सभ्यता, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, भारत की संस्कृति और धरोहर, इस पे हमारे कोर्स हैं। तो इस तरीके के हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संस्तुतियों पे कोर्स तैयार करे हैं और लाखों की संख्या में विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। जैसे ई विद्या के बारे में बता रही थी मैम आप, उसके बाद अगर मैं बात करूं स्वयं पोर्टल की, जी, स्वयं पोर्टल और NIOS का जो करिकुलम है वो कितना सिमिलर है, सो दैट क्योंकि हर जगह पे आप देखिए, मैंने आपसे बताया कि हम स्वयं के तो नेशनल कोऑर्डिनेटर ही हैं। NCERT और NIOS विद्यालयी शिक्षा में हम नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, और हमारे 50 से अधिक कोर्स जो हैं ऑनलाइन, जिनमें मूक्स की बात कर रही थी, वो स्वयं पोर्टल पे हैं। तो उसका सर्टिफिकेशन हम शुरू करने जा रहे हैं। अब तक सर्टिफिकेशन नहीं था, वो हिट करते थे विद्यार्थी, उसको लर्न करते थे। हमारा कंटेंट है दीक्षा पोर्टल पे, हमारा साइन लैंग्वेज में टॉकिंग बुक्स है, हमारा जो बच्चे देख नहीं सकते हैं, जो वो सुन के वो करते हैं, उनके लिए टॉकिंग बुक्स है, डेफ बच्चों के लिए साइन लैंग्वेज है। तो 12-13 डिसेबिलिटीज़ में भी हम काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ दिव्यांगजनों की शिक्षा, इंक्लूजन तो है ही, भारतीय ज्ञान परंपरा के कोर्स है, IT रिलेटेड है। हाल ही में हमने वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया था, एक अनूठा प्रयास था ये। वर्चुअल स्कूल के द्वारा हम लाखों की संख्या में विद्यार्थियों से जुड़ सकते हैं, और ये ऑनलाइन हमारा एडमिशन है, ऑनलाइन एक्रीडेशन है, ऑनलाइन फीस सबमिशन है, रिमोट प्रॉक्टरिंग है। हमारा जो ऑन डिमांड परीक्षा है उसमें हम ऑनलाइन माध्यम से बच्चों को प्रश्न पत्र भेजते हैं। तो ये पूरा का पूरा ताना बाना बड़ा ही आधुनिक है, पर भारतीय ज्ञान से जुड़ा हुआ है। तो हम रूटेडनेस की बात करते हैं, जड़ों से हम जुड़े हुए हैं, लेकिन आसमान छूना, हमारे विद्यार्थियों को ऊंचाइयों तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। तो इसमें हम प्रयासरत हैं। मैम, क्योंकि हम NIOS के बारे में बात कर रहे हैं, और साथ ही आपने जो अभी बोला कि बच्चों को एक लक्ष्य या आसमान तक पहुंचाने की बात करते हैं, आपकी जर्नी कैसी रही? आपकी स्कूलिंग, आपकी फैमिली, फिर उसके बाद आना, क्योंकि मैं जहाँ तक जानता हूँ आपने MBA भी कर रखा है, PhD तो है ही, उसके बाद कहीं हो सकता है आप कॉरपोरेट वर्ल्ड में किसी बड़े पोस्ट पे बैठी होती, पर नहीं, यहाँ पे एक सेवा भाव दिखता है। मूलतः मैं उत्तर भारत की ही हूँ। उत्तर प्रदेश और बिहार से पारिवारिक संबंध रहा है, लेकिन जन्म मेरा महाराष्ट्र में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा महाराष्ट्र में हुई, तो मराठी भाषा पे भी उतना ही एकाधिकार है। मेरे भाई वगैरह या मामा गुजरात में थे तो गुजराती भाषा पे है। दिल्ली में पिछले 24-25 वर्षों से हूँ, तो यहाँ की भाषाएं हैं उस पे हैं। जैसा कि मैंने कहा, उत्तर प्रदेश में कानपुर में उच्च शिक्षा हुई, लखनऊ के नज़दीक है, तो उर्दू पे भी उतना ही अपना अधिकार में समझती हूँ। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में फिर आऊँगी कि जो कहती है कि प्रारंभिक स्तर से क्षेत्रीय भाषा को पढ़ाना, पिताजी क्योंकि डिफेंस अलाइड सर्विसेज में थे, तो पूरे भारत में उनका स्थानांतरण होता रहा, तो पूरा देश ही अपना प्रदेश रहा। पूरे देश में घूमती रही, शिक्षा दीक्षा वहाँ के हिसाब से रही। उच्च शिक्षा मेरी कानपुर में हुई, विज्ञान की विद्यार्थी रही, मगर भारतीय दर्शन पता नहीं कहीं अंदर था, और उस पर रिसर्च मेरा PhD जो हुआ प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकों पे हुआ।
और क्योंकि स्थानांतरण रहा पूरे देश की, कई भाषाएं सीखने को मिला, आगे बढ़ी मैं। मध्य प्रदेश में मेरी पहली जो व्यावसायिक जर्नी जो शुरू हुई, वहीं पे रहते हुए मुझे लगा पति, क्योंकि ऐसे कॉरपोरेट में थे, पीएसयू में थे, तो एक ये हुआ कि एक साथ में परिवार के साथ चलने का, तो एमबीए भी वहीं से किया, लेकिन मन कहीं ना कहीं शिक्षा क्षेत्र में ही रमा रहा। तो वहाँ के विश्वविद्यालय बिलासपुर, जो कि अब छत्तीसगढ़ में है, वहाँ से प्रोफेशनल लाइफ प्रारंभ हुई। उसके बाद जब दिल्ली आई तो गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय में शिक्षा विभाग में मैंने ज्वाइन किया एज प्रोफेसर, और उसके पहले एक कॉलेज में मैं प्राचार्य थी। NIOS में पिछले 3-4 वर्षों की जो जर्नी है, उसने जो अंदर का जो शिक्षक था, और जो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होता है समाज से जुड़ना, तो उसमें जुड़ने में मुझे बहुत मदद की। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हम बायोडाटा में बड़ी बड़ी डिग्रियां लिख देते हैं, मगर हमने क्या किया समाज के लिए। तो वो एक शिक्षक के रूप में, शिक्षाविद के रूप में, और एक प्रशासक के रूप में मुझे एक NIOS के द्वारा उस तबके तक पहुंचने का मौका मिल रहा है जहां पे वास्तव में शिक्षा की ज़रूरत है। तो एक आत्मसंतोष भी है। NIOS की टीम बहुत मेहनती है, और हम रात दिन, बहुत कम स्ट्रेंथ है यहाँ पे, उसके बावजूद हम पूरे देश में और विभिन्न मंत्रालयों से, न केवल शिक्षा मंत्रालय, बहुत सारे मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल से, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल से हमारे MOU हैं। DGT का मैंने जिक्र किया है, हुनर प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री का जो बनारस में था बुनकरों के लिए, उसको हम देख रहे हैं, आदिवासी क्षेत्रों में, और उड़ीसा और कर्नाटक का मैंने जिक्र किया। तो ऐसे ऐसे काम हम कर रहे हैं जहाँ पे सैनिकों के लिए हमने नीपिया कोर्स बनाया है, NDRF के लिए हमने कम्युनिकेटिव इंग्लिश का कोर्स बनाया है, अभी चेन्नई स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में हमने स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोर्स के लिए किया है, योग विज्ञान में हम डिप्लोमा लेकर आए हैं, योग शिक्षकों के लिए लेकर आए हैं, और उनका सबका 100% प्लेसमेंट है जी। तो विभिन्न राज्यों से, विभिन्न मंत्रालयों से हम MOU कर रहे हैं, और शिक्षा का जो एक परिपाटी है कि सिर्फ हम बोर्ड नहीं हैं, हम एक लिंक है हायर एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन में, रिसर्च में हम ट्रांसजेंडर पे कर रहे हैं। तो एक मन में कहीं ना कहीं संतोष है, और शायद जो पिताजी का बैकग्राउंड था डिफेंस का, वो जुझारू प्रवृत्ति कहीं ना कहीं रक्त में है, तो वो मिली। और मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे इतना अच्छा परिवार मिला, और इतना अच्छा मुझे जहाँ भी मैंने काम किया है, एक अच्छा मित्र लोग मिले हैं, कलीग्स मिले हैं, जो विजन होता है उसको साकार करने में रात दिन जुटे रहते हैं। हाँ, विचारधाराओं की लड़ाई हुई है। कई बार ऐसे समय आए जब प्रारंभिक अवस्था में, जब मैं विश्वविद्यालय में आई, और उस समय कुछ ऐसा रहा, कुछ लोगों ने चोट पहुंचाने की कोशिश की, एक डिमीन करने की कोशिश की, झूठे आरोपों पर भी, लेकिन एक होता है फाइटर स्पिरिट, और मुझे इस चीज़ को कहने में कोई नहीं कि मेरी जो विचारधारा है वो राष्ट्र निर्माण की विचारधारा है, और मैं ऐसे संगठनों से भी जुड़ी हुई हूँ जो राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, और मुझे इस बात का गर्व है। वहीं से संबल होता है, और मैं विजयी हुई उन क्षेत्र में। और शायद एक इमोशनल ये बात भी है, उन क्षणों को जब मैं याद करती हूँ, जो परेशान थी और अपनों ने ही ये किया सिर्फ विचारधारा को लेके, तो आज उस विचारधारा पे मुझे गर्व है, और राष्ट्र में एक आहुति दे रही हूँ विद्यार्थियों की सेवा के द्वारा। तो ईश्वर शक्ति दे कि आगे ऐसे ही बढ़े और टीम का सहयोग मिले। नहीं, वो क्योंकि अडिग रहना ही आपके इसमें रखा है, साथ ही क्योंकि आप इतने खुद से ही बहुत कहते हैं ना कि एक पॉजिटिव थॉट एग्जूड कर रही हैं। तो मैम, मैं चाहता हूँ कि विद्यालय के दर्शकों को, कुछ स्टूडेंट्स को एक मैसेज दें, और उसके बाद फिर हम मैम से विदा लेंगे। शिक्षा का एक जो प्रमुख उद्देश्य है वो दूसरे के लिए भी जीना है, स्वयं के लिए तो जीना ही है। और मैथिली शरण गुप्त ने एक बहुत अच्छा कहा है कि यही पशु प्रवृत्ति है जो आप ही चरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो हम निश्चित रूप से आत्मनिर्भर बने, शिक्षा के द्वारा आत्मनिर्भर बने, मगर एक अच्छा व्यक्ति बनना बहुत ज़रूरी है, तभी हम समाज की उन्नति में कुछ अपना काम कर पाएंगे। तो विद्यार्थियों को जो सभी देख रहे हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि हम सबसे पहले स्वयं, परिवार, राष्ट्र और पूरी तरीके से जो विश्व बंधुत्व की हमारी जो भारतीय दर्शन कहता है उसको ध्यान में रखें, और जीवन का अंतिम उद्देश्य मानवता की सेवा होनी चाहिए, और यही शिक्षा का उद्देश्य है।
आगे बढ़ें, जुड़े NIOS से और लक्ष्यों को प्राप्त करें जीवन के। बिल्कुल, आप इस पे बात को, मैम की बातों को सुनिएगा। और साथ ही मैम, विद्या लाइफ से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके जो फ्यूचर इंडियावर हैं उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से, ताकि क्योंकि आपका अगर सपना सच होता है तो भारत के जो शिक्षा का निर्माण कहते हैं और शिक्षित भारत को देखना चाहते हैं, वो भी हमें सामने देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका धन्यवाद और शुभकामनाएं विद्या को।